बच्चे की छोटी छोटी खुशी के लिए ना हम पेरेंट्स को टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। जो टाइम अभी हमारे बच्चे जी रहे हैं और हम अपने बच्चे के साथ जो ये पल जी रहे हैं, तो इसीलिए आज मैंने सोचा था कि मैं बाबू को लेके जाऊंगी सुरेशन पार्क। तो जिसके लिए मैं हो गई थी तैयार और मेरे हस्बैंड, बाबू, हम सभी हो गए थे तैयार। तो यहाँ तैयार वार होके हम निकल गए थे सुरेशन पार्क के लिए। सुरेशन पार्क जो है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं, मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बाबू सुपर एक्टिव था यहाँ पे मस्ती करने के लिए पार्क में। तो यहाँ पे भीड़ देख के मैं हो गई थी परेशान, क्योंकि आज था संडे वाला दिन और संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। बट टिकट हमने ले लिया था और यही देखो भाई, ये बाहर से ही हमें टॉय ट्रेन दिख गया जो कि पार्क के अंदर में है। तो मेरा बाबू का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, मतलब खुशी, हाय, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। यहाँ पे टिकट लेके हम चले आते हैं अंदर और ये अंकल पूछ रहे थे कि बाबू तुम्हें कौथाई जावा। तो मेरा बाबू तो कुछ समझा नहीं, तो टिकट लेके हम चले आए अंदर। और यहाँ पे देख लो इसका स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही सुंदर सा ये बनाया हुआ है, इसके अंदर से ये रास्ता जाता है। तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो। तो हमने भी लिया था, मैंने तो वीडियोज़ ही लिया था गाइस आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे ना ये ट्रेन है जो कि पार्क के अंदर ही है, तो मैं इस पे भी जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाबू देख रहा था इसमें चीची, उसे आवाज़ सुनाई दिया और वो बोला कि पापा चीची का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वैसे ये बहुत ही पुराना पार्क है, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें रिपेयर हो रहा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए स्पेशल है इसीलिए। तो यहाँ पे हमेशा ये काम वाम और कुछ नया नया आता रहता है। तो यहाँ पे ये चिड़िया वाला जो था वो भी अभी नया ही बना है। और यहाँ पे मैं चली थी आगे बाबू के साथ में, मेरा बाबू आगे आगे भागे जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बिल्कुल अनजान है इस जगह से। तो उसको दिख गया अपनी कलाकारी करने का तरीका, यानी अपने माइंड को उसने यूज़ किया और चला आया एक्टिविटी करने के लिए। तो बस मैं भी उसके पीछे खड़ी थी, मैंने सोचा इसे करने देते हैं। तो ये भी बड़े मज़े से कर रहा था। इनको इसी सब चीज़ में जो है मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे और यही उम्र होते हैं इनके अच्छे, इसीलिए तो मैं भी इसको फुल सपोर्ट करती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा बाबू जा रहा था दूसरे में, क्योंकि इसका माइंड काम नहीं कर रहा था कि मैं किस पे जाऊँ। मतलब इतना सारा एक बार में सारा चीज़ देख के ये खुद कंफ्यूज हो गया था। कभी कह रहा था पापा मुझे इसमें जाना है, तो मम्मा कभी मुझे इसमें जाना। और इसके पापा एक एक करके इसको हर एक प्ले पे लेके जा रहे थे, ताकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, इंजॉय करे। और इस वाले पे तो क्या ही कहना यार, नीचे था पानी, एक्चुअली थोड़ा बारिश हुआ था तो जिस वजह से कादा कादा था। तो मेरा बाबू तो गिरते गिरते बच गया, बट कादा नहीं लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटा वाला भी है, बड़ा छोटा हर एक चीज़ है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो अगर आप गलती से बैठ जाते हो ना तो आपको सुनने भी मिल जाएगा। हाँ, बट बड़ों के लिए भी एक दो झूला है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों के लिए है यहाँ पे। तो मेरा बाबू हर एक चीज़ को अच्छे से बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। और इस घोड़े के डंडे ने, मतलब किसी ने निकाल दिए हैं, तो ये लाठी से काम चला रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसा कि बताया कादा था। तो उसके बाद यहाँ से हम सारे निकल जाते हैं दूसरी ओर, क्योंकि दूसरी ओर भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बाबू देखा था ट्रेन और जाने के लिए कर रहा था जिद। फिर क्या, पापा चलो पापा चलो। वैसे तो ये फर्स्ट टाइम था मेरे बाबू का ट्रेन में, क्योंकि अभी तक मेरा बाबू ट्रेन में गया नहीं है। तो हमने सोचा मिनी ट्रेन में चढ़ा देते हैं इसको, और क्या, बच्चे की खुशी के आगे सब कुछ अच्छा है, खुशी है। तो यहाँ पे फिर हम टिकट लेके आ जाते हैं ट्रेन में और बैठ जाते हैं। और हम बैठे थे सबसे पीछे वाले डब्बे में। इसमें 3 या 4 ही डब्बे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। और मेरा बाबू को देख सकते हो खुशी, चेहरे की खुशी मतलब एक अलग ही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठा था तो उसे खुद इतना हैप्पी फील हो रहा था। और मैं तो मतलब बैठे बैठे वीडियोज़ कैप्चर कर रही थी कि मेरे बच्चे की खुशी, उसको देख के मैं हैप्पी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे हमने ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन से होने के बाद हमारा मतलब स्टॉप आ जाता है। एक ही राउंड घुमाता है और 30 रुपीज़ करके प्राइस लेता है पर हेड। तो यहाँ पे हमने एंजॉय कर लिया था। उसके बाद मेरी बाबू की जो है दिमाग की घंटी जो है वो फिर से बजी और वो कहने लगा हमें बोटिंग करना है। बट हो रहा था शाम का टाइम, तो जिस वजह से बोटिंग हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि 6 बजे के बाद ये पार्क हो जाता है बंद, इसीलिए। तो फिर हमने टिकट लेने का ट्राई किया बट हुआ नहीं, इसीलिए मेरा बाबू मुंह फुला लिया और मुंह फुला के वो चला गया दूर। उसके पापा उसको लेके आए, उसको मनाए और करते करते मेरा बच्चा सो गया। और इतने में हो जाते हैं हम पार्क से बाहर और उसके बाद आते हैं खाने के लिए कुछ हम। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था रोल और पिज़्ज़ा। वैसे आज मैं बहुत दिनों बाद पिज़्ज़ा खा रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था मुझे
खुद भी याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा खाया और वैसे ये दुकान जो है ना ढूँढते-ढूँढते हम लोग आए थे और हमारे यहाँ पे डोमिनोज़ बंद हो चुका है। तो ये भी अच्छा ही था, खा के हमें बहुत अच्छा लगा। तो बाबू को हमने उठाया, बाबू हमारा सो गया था। उसके बाद हम तीनों ने खाया और फिर पैक भी कराया घर के लिए। पेमेंट करने के बाद हम हो जाते हैं बाहर और उसके बाद आ जाते हैं घर। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं और भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें। बाय बाय।